नमस्कार साथियों। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम महात्मा गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम श्री करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास गांधी एवं उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी के पुत्रों के नाम मणिलाल, हरिलाल, रामदास एवं देवदास गांधी था। महात्मा गांधी ने कानून की शिक्षा इंग्लैंड से लंदन कॉलेज से 1888 ईस्वी से 1891 ईस्वी तक हासिल की। महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहाँ पर वो 1 साल के लिए सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे और लगभग 22 वर्ष तक वहाँ रहे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे और इसलिए हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। इसके अलावा महात्मा गांधी जॉन रस्किन एवं डेविड थोरो से विशेष प्रभावित थे। जॉन रस्किन की सर्वोदय की अवधारणा और डेविड थोरो का सविनय अवज्ञा का विचार, इन दोनों से महात्मा गांधी विशेष प्रभावित थे। और रूसी उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय की रचना वार एंड पीस और कथन द गॉड इज विथ इन यू से वो विशेष प्रभावित थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 से जो 1922 तक चला था उसे किस कारण निलंबित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन, असहयोग वो गांधी जी की सत्याग्रह का एक प्रकार है। सत्याग्रह का मतलब सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोधी का हृदय परिवर्तन करना। सत्याग्रह 2 प्रकार का, एक असहयोग, असहयोग का मतलब सहयोग ना करना, और सविनय अवज्ञा का मतलब जानबूझकर सार्वजनिक रूप में अन्यायपूर्ण कानून का उल्लंघन करना। तो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिसमें अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में आंदोलनकारियों के द्वारा एक हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। उसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और 2 सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? रोलेट एक्ट 1919। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था और अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया था। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी
की सिफारिश पर बनाया गया था। यह कानून 24 जनवरी 1919 को प्रभावी हुआ था। इसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था 24 फरवरी 1919 को मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी जो है गुजरात में समुद्र तट पर एक स्थान का नाम है। वहाँ पर गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो 385 किलोमीटर की यात्रा और 78 समर्थकों के साथ की थी। और यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के कारण समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम 1917 में बिहार का चंपारण नामक स्थान पर नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजी सरकार के अत्याचार एवं शोषण से निजात दिलाई थी। वहाँ पर जो है वो ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किए गए दामों पर उसको बेचना अनिवार्य किया गया था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया था और अंग्रेज़ों से किसानों को उनके अत्याचार एवं शोषण से निजात दिलाई। इसके पश्चात 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों को उनकी मजदूरी जो है 35% तक बढ़वाई और यहीं पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल यानी कि आमरण अनशन किया और उन्होंने मजदूरों को मालिकों के खिलाफ हिंसा न करने का सत्याग्रह किया। इसके पश्चात 1918 में खेड़ा गुजरात नामक स्थान पर अंग्रेजी सरकार द्वारा फसल खराबी होने पर भी जबरन लगान वसूली की जा रही थी, तो उसे महात्मा गांधी के द्वारा रोका गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा गुजरात में ही सर्वप्रथम गांधी जी से मिले थे और यहीं पर वो गांधी जी के अनुयायी बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल जो है 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को संबोधित की गई उपाधियों में राष्ट्रपिता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि है उसके बारे में 3 अलग अलग मत है। प्रथम मत के अनुसार उन्हें यह उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में दी 1919 में और दूसरे मत के अनुसार राजवेद जीवराम कालिदास ने 1915 में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया और तीसरे मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें 1915 में महात्मा कहकर बुलाया था। महात्मा गांधी को दी गई अन्य उपाधियों में उन्हें खुदाई खिदमतगार नामक संस्था ने उन्हें मलंग फकीर या मलंग बाबा के नाम से, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन्होंने कहा था अर्धनग्न फकीर, और एक अंग्रेज फ्रैंक मॉरिस के द्वारा उन्हें देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी गई।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला भवन में संध्याकालीन प्रार्थना के वक्त नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और कांग्रेस के द्वारा एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया। बाकी दोनों प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भारत की ओर से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार है। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसके रचनाकार महात्मा गांधी है। इन्होंने यह रचना जो है मूल रूप से गुजराती में की है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई के द्वारा किया गया। महादेव देसाई के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था। अनटू दिस लास्ट ये जॉन रस्किन की रचना है। जॉन रस्किन 1860 उस रचना का महात्मा गांधी ने गुजराती में अनुवाद किया तो उसे शीर्षक दिया था सर्वोदय। सर्वोदयी जो भारत में प्रसिद्ध सर्वोदयी थे वो विनोबा भावे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा 78 स्वयंसेवकों ने और 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी की थी। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है। साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट है 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया। खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हजरत मोहानी के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन जो है वो तुर्की में ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी और तुर्की पर अपमानजनक शर्तें लादने के विरोध में किया गया था, क्योंकि उस वक्त तुर्की के खलीफा को मुस्लिमों का धार्मिक प्रधान माना जाता था और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया था और इसी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में महात्मा गांधी को चुना गया और फिर 1922 में तुर्की में
मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए महात्मा गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा डेविड थोरो के लेखन से आती है। गांधी जी डेविड थोरो की रचना द एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस 1849 से विशेष प्रभावित थे। नेक्स्ट, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगाम अधिवेशन 1924। ये बेलगाम जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गांधी जी के बारे में कौन कहता है कि आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था? अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है ये। नेक्स्ट, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे और 9 जनवरी को इसलिए हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें दांडी मार्च की यात्रा, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। खुदाई खिदमतकार के बारे में, यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों को समर्थन देने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929 ईस्वी में स्थापित की गई। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और खुदाई खिदमतगार नामक संस्था ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा या मलंग फकीर के नाम से संबोधित किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में बस गए थे, उन्हें भारत सरकार के द्वारा यानी कि एकमात्र पाकिस्तानी को भारत रत्न दिया गया है। पूना पैक्ट जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग कर दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ा करके कर दी गई 147, और केंद्रीय विधायिकाओं में कुल सीटों की संख्या जो है वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई 18%। और अंग्रेज सरकार ने इस समझौते के तहत सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड, जैसे मैकडोनाल्ड पंचांग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। गांधी जी से प्रभावित पहला नाम आता है अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महात्मा गांधी की तरह सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। दूसरा नाम आता है बर्ट्रैंड रसल। इन्होंने जो है परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया। महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से प्रभावित होकर बर्ट्रैंड रसल ने परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन
किया। तीसरा नाम आता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के नायक, जो कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा से संबंधित विचारों से विशेष प्रभावित थे। अगला नाम है नोम चोम्स्की। अमेरिकी प्रसिद्ध विचारक नोम चोम्स्की। ये महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा तकनीक से विशेष प्रभावित है। अगला नाम माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर महात्मा गांधी की पर्यावरण संबंधी मान्यताओं से प्रभावित है। माइकल शूमाकर महात्मा गांधी की पर्यावरण संबंधी मान्यताओं से प्रभावित है। नेक्स्ट है किन विचारों का या किन विचारकों का गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। तो उसमें से पहला नाम आता है जॉन रस्किन का, जिनकी पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। उसका गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया सर्वोदय के नाम से। और जॉन रस्किन का एक प्रसिद्ध कथन है, उससे महात्मा गांधी विशेष प्रभावित थे। कथन इस प्रकार से है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। जितना महत्व एक वकील के श्रम का है, उतना ही एक नाई के भी श्रम का महत्व है। इसके पश्चात महात्मा गांधी प्रभावित थे डेविड थोरो। डेविड थोरो की सविनय अवज्ञा की संकल्पना से विशेष प्रभावित थे। सविनय अवज्ञा। डेविड थोरो की रचना द एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस, जो 1849 में प्रकाशित हुई थी, उससे महात्मा गांधी प्रभावित थे। अगला नाम आता है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। रूसी उपन्यासकार, जिनके द्वारा वार एंड पीस 1869 में प्रकाशित हुआ, महत्वपूर्ण रचना। और उनका एक प्रसिद्ध कथन है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये कथन 1894 में प्रकाशित हुआ था। इससे महात्मा गांधी विशेष प्रभावित, और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। अगला नाम आता है हिंदू ग्रंथ गीता और रामायण। गीता और रामायण से महात्मा गांधी विशेष प्रभावित थे। और बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के विचारों से भी महात्मा गांधी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा का विचार। और इस्लाम धर्म की जो बंधुता की संकल्पना है, इस्लाम में जो बंधुता की संकल्पना है, भाईचारे की, उससे महात्मा गांधी विशेष प्रभावित थे। और अंत में बाइबिल का एक कथन है जिससे महात्मा गांधी विशेष प्रभावित थे कि पाप से घृणा करो। बाइबिल का ये प्रसिद्ध कथन है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इससे महात्मा गांधी विशेष प्रभावित थे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।